शेरा वाली माता दुर्गा यानी अष्टांगी का पति कौन है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अकेले रह गए सरपुरुष और ये लड़की जिसको अब दुर्गा कहते हैं, जो अष्टांगी कहलाती है। अब ये दोनों रहे तो लड़की युवा होने के कारण उसका रंग रूप निखरा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, ये बलात्कार की जो बुराई हमारे अंदर घर की है सभी प्राणियों में, ये वहीं से रोग लगा था। अब जो जिस राजा यानी जिस भगवान के जिस स्वामी के राज में हम रह रहे हैं, उस जैसा भाव सबका बन ही जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो ज्योति निरंजन ने वहां उस लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की अपना हर सामर्थ्य तक अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो सब कुछ करती है। तो उस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, बात सुन देख, पहले अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन थे, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, हम आपके छोटे भाई बहन हैं। अब मैं पिता के वचन से उत्पन्न हुई हूँ लड़की, आप पिता के वचन से हुए हो लड़के, तो मैं आपकी बहन हूँ और बहन के साथ ये दुष्कर्म तुझे पापग्रस्त कर देगा, तू जुल्म ना करे। और मेरे पास पिता की दी हुई वो वचन शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पर ज्योति निरंजन जो है वो कामवश इतना अंधा हो गया था, वासनावश, कि उसने एक नहीं सुनी और लड़की के साथ अत्यधिक निकट आकर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोला तो लड़की ने कोई और चारा ना दिखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उसके अंदर प्रवेश कर गई। मुख के माध्यम से पेट में चलेगी और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसको लगी नहीं, सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। और वहां पेट से पुकार किया परमात्मा से कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, हे पिताजी मेरी रक्षा करो। परमात्मा को पता था कि इनको किसे लड्डू देगा, यूं आकर जाकर पता था पहले। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, जो प्रथम सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे, उनमें से सहजदास, जोगजीत, अचिंत, तो जोगजीत का रूप बनाकर उस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हो गए और कहा कि ज्योति निरंजन तने जुल्म कर दिया। ऐसे सच्चे लोक में जो ऐसा जुल्म करता है उसको बहुत भयंकर दंड मिलता है। सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार किया करेगा। तूने इस लड़की को अपने निगल लिया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया है, लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसके पेट को चीर कर, और कहा कि तुम दोनों अब निकल जाओ 21 ब्रह्मांड को लेकर इस सच्चे लोक तय सतलोक से। अब वहां उस ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, विनय की, गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे माफ करवा दो पिताजी से। खुद मालिक खड़े थे और खड़े थे वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा ने कहा कि निकल जा, बस अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है इस सच्चे लोक में। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अदृश्य हो गए और ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। वहां से दुर्गा और वो दोनों ही रह गए। अब वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक के अंतिम छोर से, और ये 16 शंख कोश नील पद्म शंख इतनी दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड ये चक्कर लगाने लग गए। अब ज्योति निरंजन के मन में और ज्यादा क्रोध पैदा हो गया और उसने ठान ली कि जितने भी आत्माएं जन्म होंगे वो भगवान की आत्मा तो उसी की है, उनको सताऊंगा और उस सतपुरुष को यानी पिता को दुखी करूंगा, उनकी आत्माओं को खूब सताऊंगा। अब उसकी बाद उसने दुर्गा के साथ फिर से वही अपनी
इच्छा पूर्ति करने की चेष्टा की। लड़की ने फिर से विनय किया कि ज्योति निरंजन, मेरे पास वचन शक्ति है, आपको सृष्टि चाहिए, मैं सृष्टि रच दूंगी, आप ये जुल्म ना करो। देखो, पहले तो आप मेरे बड़े भाई और मैं आपकी छोटी बहन, दूसरे में आपके पेट से बाहर आई हूं, आपकी बेटी होगी। यानी उसने हर कोशिश की किसी तरह इसकी बुद्धि ठिकाने आ जा। दुर्गा ने खूब चेष्टा की पर वो नहीं माना। तो उसने देख तो लिया। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि माता दुर्गा का पति कौन है। अब चलिए हमारे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि माता दुर्गा का पुत्र कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी आपको देते हैं श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है और प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फ़ोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं अपनी माँ की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। नित्य माने अविनाशी। तुम ही, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद यानी विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस प्रकार इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब श्री दुर्गा पुराण ने, देवी पुराण ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। और दूसरा ये सिद्ध कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है, और ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा,